अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह मियाँ हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन सुमा आमीन। आज जनाब ईद का तीसरा दिन है और घर की रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। ईद का खुमार उतर चुका है, शायद अभी ना भी उतरता अगर हस्बैंड साहब घर होते। उनकी ड्यूटी थी आज और आज वो ड्यूटी पे चले गए हैं और मैं घर के कामों में मसरूफ़ हो गई हूँ। सबसे पहले मशीन लगाई है, तौलिया हैवी होता है और सूखता नहीं है, इसको बाहर डाला है और बाकी कपड़े जो हैं वो मैं स्टैंड पर अंदर ही डाल दूँगी। 2 दिन भी खैर काम होता रहा है, बाहर भी घूमते फिरते रहे हैं, माशाल्लाह वीडियोस भी बनती रही हैं और इंजॉय भी खूब किया है। लेकिन ये है कि घर के काम उस तरह नहीं हुए, पहले से जो सारी तैयारी कर ली थी और अब जो है घर के काम शुरू हैं। बर्तन शर्तन धोऊंगी, बर्तन संभालूंगी और जनाब नेक्स्ट प्लानिंग करूंगी कि नेक्स्ट क्या करना है। आज सारा ही घर का काम करना है मुझे जनाब। किचन भी पूरा अच्छी तरह साफ़ करना है, सफाई भी करनी है और ख़ास तौर पे मुझे फ्रीज़र साफ़ करना है। फ्रीज़र का मेरे वो हशर नशर हुआ है, पूरे रमज़ान मैंने उसको उसमें से बस चीज़ें निकालती रही हूँ और रखती गई हूँ। ये नहीं देखा क्या चीज़ कितनी पड़ी है और कितनी नहीं। इसलिए आज मैंने जो सबसे पहला ये सारे काम करके और बाहर दूसरे कमरों की सफाई करके किचन को ऐसा सच ही छोड़ दूँगी ताकि वो फ्रीज़र साफ़ करते हुए भी जो गंद निकलेगा, जो भोर शोर पड़ा होगा या कोई पत्ते सूखे हुए पड़े होंगे, वो सारे नीचे गिर जाएं और इसको बाद में साफ़ करूँगी। जनाब इसको खोलने को भी दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन ना करती तो फिर हर दफ़ा चीज़ें ला ला के भरती रहती और जगह वैसे नहीं थी। इसको असेंबल करना बहुत ज़रूरी था। तो आप देख लें इसका क्या हशर हुआ है। फ्रीज़र का फ़र्श तो मेरी बेटी ने वैसे ही ख़राब कर दिया। जब छोटी होती थी तो उसको बर्फ़ खाने का शौक़ था, हालांकि बर्फ़ इसमें जमती नहीं है। वो जो कोई पानी शानी ये लोग रखते थे जमाने के लिए, वो आधा नीचे गिराते थे आधा ऊपर, और जब मैं कोई बाउल शाउल देखती थी उसको निकाल के बाहर रख देती थी। तो उसके रखने से जो बर्फ़ नीचे जमती थी उसको छुरी से खुरच खुरच के इन्होंने जनाब, जब नया ही फ्रीज़र आया था, खैर इतना नया नहीं, 3-4 साल पुराना जब था, अब तो माशाल्लाह इसको 16 ईयर्स हो गए। तो उस वक्त इन्होंने जनाब खुरच खुरच के बर्फ़ जो है वो निकाली और खाई, जिससे शुक्र है कि उसकी कूलिंग डैमेज नहीं हुई, ऊपर ऊपर से था। ये देख लें, ये कड़ी पत्ते और पता नहीं क्या क्या है जो इधर नीचे गिरा हुआ है, ये जो इनके बने हुए होते हैं पोर्शन। अब इनको निकालूंगी, धोऊंगी, साफ़ करूंगी और सुखाऊंगी। सिर्फ फ्रीज़र ही कर रही हूँ, फ्रिज तो मेरा ऑलरेडी सेट है, वो मैंने रमज़ान में ही कर लिया था क्योंकि शरबत गिर गया था मुझसे उसमें और शरबत की वजह से सारा चिप 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 हो रहा था। वो भी खैर 2 दिन मैंने इंतज़ार किया, उसके बाद जाके किया। रोज़े में भी माशाल्लाह रूटीन आपको पता है आम दिनों से डिफरेंट होती है। ये देखें जी, ये सारा सामान निकला है ढेर का ढेर। अब मैं इसको इस तरह अरेंज कर रही हूँ कि जो फ्रोज़न जैसे चीज़ें हैं, चीज़ हो गया और जो रोल बचे हुए हैं मेरे रमज़ान के, 4 समोसे बचे हैं। रोल बने भी ज़्यादा थे, 100 पट्टियाँ थी और मेरे ख्याल में 20 से कभी भी पड़े हुए हैं। खैर यूज़ हो जाएंगे, उसका तो मसला नहीं है। और चने वगैरह मैंने बॉयल करके रखे थे। काले चने तो आखिरी रमज़ान में ही बॉयल किए थे, वो तो काफ़ी सारे पड़े हैं और वाइट चने का भी 1 पैकेट पड़ा हुआ है। इसके अलावा ये जो है पैटीज बनाने की पट्टियाँ जो है, पफ पेस्ट्री, ये भी काफ़ी सारी पड़ी हुई है और बीफ का गोश्त पड़ा हुआ है और जनाब कीमा पड़ा हुआ है। चिकन जो हर दफ़ा ही मैं उठा के ले आती हूँ वो पड़ा हुआ है काफ़ी सारा। 7 चिकन्स पड़े हुए हैं, वो हमारे लिए मोर देन एनफ है, काफ़ी है, मतलब काफ़ी 1 महीना तकरीबन चल जाएगा। अगर कोई दावत शावत ना हुई तो, दावत हुई तो फिर जाहिर है माशाल्लाह और लेना पड़ेगा क्योंकि रोज़ तो चिकन बनाना नहीं होता, बीच में और भी चीज़ें बनती रहती हैं। तो हफ्ते में अगर 1-2 दफ़ा भी बने तो इंशाल्लाह महीना पूरा निकल जाएगा। फ्रीज़र इतना ऊंचा था कि मेरा तो हाथ नहीं जा रहा था, वो सीढ़ी रखी है और उसके बाद उसको साफ़ किया। अब ये मुसीबत, ये आम जो वो इंडियन लेडी थी, खैर काइंड लेडी थी, अच्छी लेडी थी, उनके कहने पे बादामी इंडियन मैंगो मैंने ले तो लिए कि 1 दिन बाद मीठे हो जाएंगे, पर मीठे होने का इन्होंने नाम ही नहीं लिया। और जनाब ये मेरी सज़ा है कि मैंने पसंद अपने उस शौक़ से लिए थे कि अच्छे हैं और मीठे नहीं निकले तो ये किसी ने खाने भी नहीं है। वो भी मेरी ज़िम्मेदारी है कि मैं उसको खा के ख़त्म करूं। खैर मैंने उसको बड़े तरीके से हैंडल करके दही में डाल के और थोड़ी सी क्रीम डाली, साथ मैंने जनाब आधा केला उसमें डाला, आधा केला और अमरूद बहुत अच्छे आए हुए हैं आजकल, पहली दफ़ा ज़िंदगी में
मुझे अच्छे अमरूद मिले हैं जब से 16-17 साल से मैं सऊदीया में आई हूँ। मीठे और मज़ेदार और बड़े मज़े के। ये देखें जनाब, ये मेरा फ्रीज़र जो है सेट हो गया मेरे हिसाब से। मैंने चेक कर लिया कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है और मुझे पता भी है कितना क्या कुछ पड़ा हुआ है। और ये घर की सफाई है जो मैं अभी करके आई हूँ। किचन भी साफ़ हो गया है, घर भी साफ़ हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। घर पहले कर लिया था, किचन एंड में किया था। खिड़की मैं खोल देती हूँ ताकि वेंटिलेशन होती रहे। खिड़की भी खैर बराए नाम ही है, लेकिन शुक्र है ना होने से तो बेहतर है कि है। इस कमरे में भी कोई खिड़की नहीं है, सिर्फ ये गैलरी है। वो दरवाज़ा खोलो तो ज़ाहिर है मच्छर मक्खियाँ और उड़ने वाले सारे कीड़े आ जाते हैं। ये सारे काम करने के बाद ये क्रैकर्स हैं, बेक्ड पोटैटो चिप्स हैं, ये उसी के ही हैं, लेज़ वालों के ही हैं। लेज़ वाली कंपनी इसको बनाती है। होते मज़े के हैं, लाइट से हैं। और साथ मैंने जनाब आज दूध में रूह अफ़ज़ा डाला है थोड़ा सा अपने लिए। रूह अफ़ज़ा की बोतल भी ख़त्म करनी है, थोड़ी सी रह गई है। खैर बहरहाल ये खा पी के थोड़ी एनर्जी बहाल करके फिर किचन में आई हूँ। नहा के नमाज़ पढ़ के आटा गूंदना था, आटा ख़त्म था, आटा गूंदा और आटा गूंद कर फिर सोच रही थी कि नेक्स्ट क्या काम है। नेक्स्ट ये काम था कि मुझे जनाब पाए बनाने थे। घर में सालन कुछ भी नहीं पड़ा था, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया रात को पाए तो ये खाएंगे नहीं। फिर भी मैंने कहा गला के रख लेती हूँ, कल सुबह इंशाल्लाह काम आ जाएंगे। तो ये 3 ही पाए हैं, इनको अच्छी तरह धो के साफ़ करके, वही जो पाए की मेरी रेसिपी है जो मेरी 2-3 दफ़ा दी हुई है, सेम वही रेसिपी है। लहसुन, नमक, मिर्च और हल्दी डालकर और ऑयल भी साथ ही डाल देना है। और इसको मैं गला लूँगी आधा घंटा पहले। आधा घंटा गलाने के बाद फिर मैं इसमें जनाब इसका पानी खुश्क करूँगी। जो एक्स्ट्रा पानी इसमें होगा, पानी जब खुश्क हो जाएगा, ये अभी पानी देखें कितना ज़्यादा है, एक्स्ट्रा ही डालना चाहिए क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कम हो जाए तो फिर नीचे लगने का ख़तरा होता है और चीज़ की बर्बादी का ख़तरा होता है। इसलिए मैंने थोड़ा सा पानी जो है वो एक्स्ट्रा डाला था। अब इसको ड्राई करूँगी और भूनते हुए आपको पता है साबुत गरम मसाले डालती हूँ, काला ज़ीरा, काली मिर्च और बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा, बस डाल के इसको अच्छी तरह मैं जो है 10 से 12 मिनट पानी डाल कर भून लूँगी। पानी इसलिए डालना है कि नीचे ना लगें और भुने अच्छे जाते हैं। अगर इसको पहले फुल मैं भून लेती तो फिर मसला यही था कि ये जो हैं सारे गल जाते, हड्डी अलहदा गोश्त अलहदा, तो फिर मुसीबत मेरे लिए ही होती। बस इसको अच्छे से भून के पानी डाल दिया, शोरबा बना लिया अपने हिसाब से जितना चाहिए था। और ये शोरबा भी ज़्यादा बन गया था, इतना तो नहीं खाया जाना था। और इनको वैसे गाढ़ा शोरबा पसंद है, बिल्कुल भी लाइट शोरबा नहीं ये खाते। तो इसके लिए फिर मैंने जो है इसका शोरबा सुखाया और आखिर में इसमें गरम मसाला पाउडर डाल के हिला के इसको 10 मिनट के लिए दम दे दिया है। वो जो खट्टा तरीन दुनिया का मैंगो है उसमें दही और 1 चाय का चम्मच क्रीम डालकर और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, सफ़ेद मिर्च, नमक और हल्की सी चीनी डालकर इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये जनाब मेरी क्रीमी फ्रूट चाट तैयार हो गई है 2 फ्रूट्स की। और फिर खाए गए हैं और मैंने इसको ख़त्म कर दिया अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरी जान जो है वो इससे छूटी है। अब तो मैं कभी नहीं लूँगी। यहाँ के मैंगो वैसे होते भी किसी काम के नहीं हैं। जो पाकिस्तानी मैंगो आते हैं वो भी उस क्वालिटी के नहीं होते जो पाकिस्तान में मिलते हैं। जितनी देर में मेरी फ्रूट चाट तैयार हुई है उतनी देर में माशाल्लाह सालन भी बंद कर दिया था चूल्हा। ये इसकी लुक देख लें पायों की। और जनाब अब मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।